हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता हियर। सो फाइनली दुर्गा पूजा का ब्लॉग आ गया है। जी हाँ, ये दुर्गा पूजा के मेले का ब्लॉग है जो कि थाने में लगा है। और मुझे प्रॉपर प्लेस नहीं पता है, बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत सारा आप शॉपिंग कर सकते हो, झूल सकते हो, खा पी सकते हो। बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है, लेकिन भीड़ तो इतनी ज़्यादा है कि बाप रे बाप। हमने तो फिर भी सारा मेला नहीं घूम पाए क्योंकि हम बहुत थक गए थे। पूरी बैंड बज गई थी और हम लोग घर आ गए क्योंकि वैसे भी देर हो गई थी, 11 बज गए थे। और मेरे पैर ने मेरा साथ छोड़ चुका था, बिल्कुल भी मुझसे नहीं चला जा रहा था। ऊपर से खाली पैर थी मैं, सब मेरे पैर पे चढ़े जा रहे थे जूते चप्पल पहन के। मेरे पैर की बैंड बज गई थी, तो हम घर आ गए जल्दी। और आप देख सकते हो यहाँ की भीड़ देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग ही सकता है कि क्या हालत होगी वहाँ पे। प्रॉपर इतना प्यारा डेकोरेशन, इतनी सारी लाइटिंग, हर जगह पे खूब सारा डेकोरेशन है, इतना सारा सामान है। मतलब प्रॉपर घर के डेकोरेशन से लेके कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ है वहाँ पे। आपकी वो जो बॉक्सेस किचन में डेकोरेट करते हैं, रंगोली, कप, प्लेट, सब कुछ मिलेगा प्रॉपर। ये हमें पसंद आया था, बट ये वो पूरे 400 का कर रहा था, 1 रुपये भी उसने कम नहीं किया। और फिर हमने सोचा कि हमें महंगा लग रहा था, हम सोचे आगे चलते हैं, अगर आगे दिखा तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न आके लेंगे। बट रिटर्न में वो हमें दिखा ही नहीं, हम पूरा घूमे भी नहीं, बहुत ज़्यादा थक गए थे। यहाँ की भीड़ देख लीजिए, बाय गॉड। वहाँ जाने के बाद मैं तो पछता रही थी कि मैं क्यों आई इतनी भीड़ वाली जगह में। इतनी बैंड बज गई थी मेरी। कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं खूब मज़े से गए हो कि इंजॉय करेंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे, खूब मस्ती करेंगे, और वहाँ जाने के बाद आपको पछताना पड़े कि यार क्यों आए, नहीं आते तो ही अच्छा था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मेरा तो यही वाला हाल था। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे यहाँ का दुर्गा पूजा देखना है, मेला कैसे लगता है, क्या कैसे है। बट वहाँ जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पछता रही थी। और यहाँ पे इयररिंग्स बहुत सारी मिल रही थी, मैंने ली। फिर सोना खाई, स्मोकी बिस्किट, और ये धुआं फूकते हुए। 50 रुपये का सिर्फ 2 पीस था, बहुत बेकार। उसका टेस्ट भी बहुत अजीब सा था, बस धुआं निकल रहा था। बट इतनी भीड़ थी उसके पास, जैसा लग रहा था कि उससे टेस्टी तो मेले में कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद हम आगे गए और भीड़ आप देख ही सकते हो। हमें लगभग घूमने में सिर्फ 3 घंटे लग गए, सिर्फ चलते चलते। और मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की। अगर आपको देखनी है कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को अलग से व्लॉग बना के दिखाऊंगी शॉपिंग भी। और ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेस जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। यहाँ पे इतनी अच्छा वो था ना, ऐसा लग रहा था फ़ोटो वोटो शूट करने के लिए। पर यहाँ की भीड़ देख लो, यहाँ कोई आपको खड़े नहीं रहने देगा, तो आप फोटोज़ कहाँ से लोगे। आगे पीछे सब धक्का मुक्की हो रहा था। फिर उसके बाद हम आगे गए झूला देखने के लिए, तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़। ये भीड़ देख लो, आपको लगता है कि अगर आप यहाँ पे 2 घंटे भी खड़े रहोगे तो आपको झूला झूलने के लिए मिलेगा। नो वे, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। यहाँ की भीड़ देख ही सकते हो आप। 2 के 3 घंटे खड़े होगे फिर भी आपका नंबर नहीं आने वाला। तो मैं बोली यहाँ से चलते हैं, नंबर तो आने वाला है नहीं, वैसे भी लेट हो रहा है। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर हमने इधर उधर और घूमा, थोड़ी सी शॉपिंग देखी। फिर हम गए दर्शन करने के लिए। तो देखो, ये आपको मेरे पीछे पूरी लाइन दिख रही है, ये सिर्फ दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। और फिर ये शिव जी की प्यारी सी मूर्ति लगी थी, जो भी था ये। फिर हमने इन्हीं के दर्शन किए और उसके बाद हम घर निकल गए क्योंकि बिल्कुल हालत नहीं थी इतनी भीड़ में खड़े होकर अंदर जाने की। ओके गाइस, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।